बराबर मुझे अपने आप पर ही क्रोध आ रहा था कि क्यों गई थी वहाँ। यह कोई एक बार की तो बात नहीं, हर बार यही होता है, पर हर बार चली ही जाती हूँ। आखिर मायके का मुँह जो होता है, पर इस बार जैसा मोह भंग हुआ है वह मुझे कुछ निर्णय लेने के लिए जरूर मजबूर करेगा। बबीता पूरे रात जग कर यही सब सोचते रहती है। चिंता के मारे उसे नींद भी नहीं आती। दरअसल ये कहानी बबीता की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सालों पुरानी बात है, किसी गांव में बबीता का पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में 2 भाई और एक बड़ी बहन थी। बबीता के पिताजी शहर में नौकरी किया करते थे। गांव में खेती बाड़ी का पूरा काम उसके पिताजी के बड़े भाई ही संभालते थे। उनका पूरा परिवार बड़े भाई के ही साथ रहता था। कुछ सालों बाद बबीता की बड़ी बहन की शादी अच्छे से घर में हो जाती है। बहन के शादी के कुछ महीनों बाद ही बड़े भाई की भी शादी हो जाती है। बबीता की भाभी व्यवहार में काफ़ी अच्छी थी। बबीता और उसकी भाभी में बड़ा प्यार था। उन दोनों की काफ़ी बनती थी। एक बार ऐसा हुआ कि बबीता के पिता ने शहर में ही अपना खुद का घर लेने की सोची। इसकी चर्चा उसने बबीता की माँ और उसके भाइयों से की। उन्होंने भी कहा कि हर एक महीने कमरे का किराया लग जाता है, इससे अच्छा तो शहर में अपना घर ही ले लिया जाए। उसके पिताजी के पास इतने सारे रुपए नहीं थे कि वह एक ही बार पैसे देकर घर खरीद सके, इसलिए उसने किस्त पे घर खरीदा और अपने सारे परिवार को शहर लेकर ही रहने लगे। जिनसे उन्होंने घर खरीदा था उनका भी पूरा परिवार उनके घर के सामने ही रहा करते थे। धीरे धीरे बबीता के परिवार से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। उनके परिवार में सुरेश और उसकी पत्नी, उनके 3 बेटियां और उनके बूढ़े माता पिता थे। सुरेश अच्छा खासा पैसे कमाता था। एक बार क्या हुआ कि सुरेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल ले जाते जाते उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बुरे वक्त में बबीता के परिवार वालों ने उनका काफ़ी साथ दिया, पर सुरेश को चिंता इस बात की थी कि उनके बूढ़े माँ बाप और बच्चे को कौन देखेगा। कुछ दिन जैसे तैसे बीत गया। बबीता के पिता ने बहुत दिनों से घर का किस्त नहीं चुकाया था, जिसकी वजह से किस्त बढ़कर काफ़ी रुपए हो गए थे। एक बार बबीता के पिता उसकी माँ से बोलते हैं, सुनती हो भाग्यवान, इस घर का किस्त हमने काफ़ी दिनों से नहीं चुकाया है और किस्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हमारे पास इतने रुपए भी नहीं कि हम चुका सके। अगर हम किस्त चुकाएंगे तो अपनी बेटी बबीता की शादी हम कैसे करेंगे। भला हो उनका, जो उन्होंने अभी तक हमसे पैसे नहीं मांगे। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम उनके बेटे के लिए अपनी बबीता का रिश्ता उनके घर लेकर जाऊं। शायद इससे वे हमारे किस्त भी माफ़ कर दे। उनका परिवार भी काफ़ी अच्छा है। लड़के की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, पर हमारी बेटी तो राज करेगी। उसकी माँ को भी अपने पति की बातें अच्छी लगती है। उनके हाँ में हामी भरते हुए कहती है, ये सब तो ठीक है, पर उनकी 3 बेटियां हैं, हमारी बच्ची कैसे संभालेगी। तभी बबीता के पिता बोलते हैं, उनकी तो शादी कुछ साल बाद हो ही जाएगी, फिर क्या, फिर हमारी बेटी का ही राज रहेगा। बबीता की भाभी दरवाजे के पीछे से अपने सास ससुर की सारी बातें सुनती है और अचानक निकलकर बोलती है, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं।
आप जिनसे बबीता की शादी करने की बात कर रहे हैं वे पिताजी की उम्र का है और उनके पहले से 3 बच्चे भी हैं। बबीता इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालेगी? बबीता आपकी अपनी बेटी है तो उसे नर्क में क्यों भेज रहे हैं? आखिर ये बबीता की पूरी जिंदगी का सवाल है, तो इससे अच्छा होगा कि हमें उसकी भी राय लेनी चाहिए। उसकी सास गुस्से में आग बबूला हुए बोलती है, तू दूसरों के घर से आई लड़की और मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान दे रही। बबीता मेरी बेटी है और उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा उसके माता पिता से ज़्यादा तुझे पता है क्या? अच्छा यही रहेगा तू अपना मुंह बंद करके ही रहो। उसकी भाभी भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों के बीच में नहीं बोलूँगी। इन्हें जो करना है करे, मुझे इससे क्या। बबीता को जब ये पता चलता है कि उसकी शादी उसके पिता की उम्र के लड़के से करवाई जा रही है, बबीता डरी सहमी कुछ बोल नहीं पाती है। बबीता के पिता ने उसी लड़के से उसकी शादी ठीक कर दी। बबीता भी कुछ बोल नहीं पाई। जब बारात दरवाजे पर आई तो गांव के लोग दूल्हे की इतनी ज्यादा उम्र देखकर उसके पिता पर चींची करने लगे कि पैसों की लालच में इन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर भी बबीता के पिता को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शादी पूरी हुई। बबीता की शादी के 5 साल बाद उसके पति को लकवा मार गया। बबीता का एक छोटा बेटा भी था। पति को देखने मायके से कोई नहीं आया। इस बात का बबीता को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा अब मैं अपने मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। बबीता अकेले ही अपने पति और बूढ़े सास ससुर और 4 बच्चों की सेवा करती। कभी कभी बबीता अपने मायके की याद में रोने लगती। बबीता का पति बिस्तर पर पड़े पड़े बबीता की हालत देखता। उससे बबीता पर बहुत दया आती। बबीता अपने माँ पिताजी को देखने ना चाहकर भी मायके चली जाती। माता पिता बूढ़े हो चुके थे। कुछ सालों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। माँ पिता की मृत्यु के बाद वो जब भी अपने मायके जाती, उसकी भाभी ही उसके बूढ़े पति पर ताने कसती रहती। बबीता 2-4 दिनों में ही अपने मायके से ये सोचकर वापस ससुराल आ जाती कि अब ये आखिरी बार था, अब मैं मायके नहीं जाऊंगी। पति की बीमारी के 10 साल बीत चुके थे। 10 सालों से वह ऐसे ही खाट पर लेटा रहता। एक बार उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने बबीता को बुलाया और बोला, बबीता अगर तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है तो तुम भूल के भी अपने मायके मत जाना। इतना कहते ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बबीता अपने पति की बातों का मान रखकर अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़ देती है और उसके पति ने उसके नाम पर जितने भी रुपए जमा किए थे वे उससे अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देती। और बेटे की नौकरी के बाद मानो उसका दुख ही दूर हो गया था। बेटियां भी बबीता से बहुत प्यार करती थी और उससे मिलने अपने ससुराल से आती रहती। बबीता भी उनसे सगी बेटियों की तरह ही प्यार करती। बबीता की जिंदगी उनकी 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ ऐसे ही हंसी खुशी गुजरती रही।